आपका पहला सवाल है, यीशु ने अंत समय में सबसे पहले किस बात से सावधान रहने को कहा था? आपका ऑप्शन है ए अकाल से, बी झूठे मसीहों से, सी धन की कमी से, डी यात्रा से। आपका सही जवाब होगा बी झूठे मसीहों से। आपका दूसरा सवाल है, अंत समय में किस प्रकार की घटनाओं के बढ़ने की भविष्यवाणी की गई है? आपका ऑप्शन है ए युद्ध और युद्ध की अफवाहें, बी खेल प्रतियोगिताएं, सी व्यापार, डी शांति समझौते। आपका सही जवाब होगा ए युद्ध और युद्ध की अफवाहें। आपका तीसरा सवाल है, अंत समय में विभिन्न स्थानों पर क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए केवल शांति, बी अकाल और भूकंप, सी केवल वर्षा, डी केवल सूखा। आपका सही जवाब होगा बी अकाल और भूकंप। आपका चौथा सवाल है, अंत समय में बहुत से लोग किस कारण ठोकर खाएंगे? आपका ऑप्शन है ए प्रेम की कमी के कारण, बी धन की कमी के कारण, सी शिक्षा की कमी के कारण, डी भोजन की कमी के कारण। आपका सही जवाब होगा ए प्रेम की कमी के कारण। आपका पांचवा सवाल है, अंत समय में किस प्रकार के शिक्षक उठ खड़े होंगे? आपका ऑप्शन है ए सच्चे शिक्षक, बी झूठे भविष्यद्वक्ता, सी सैनिक, डी राजा। आपका सही जवाब होगा बी झूठे भविष्यद्वक्ता। आपका छठवां सवाल है, बाइबल के अनुसार अधर्म बढ़ने से क्या ठंडा पड़ जाएगा? आपका ऑप्शन है ए विश्वास, बी प्रेम, सी ज्ञान, डी आशा। आपका सही जवाब होगा बी प्रेम। आपका सातवां सवाल है, अंत समय में सुसमाचार का प्रचार कहां तक किया जाएगा? आपका ऑप्शन है ए केवल इस्राएल तक, बी सारी दुनिया में, सी केवल एशिया में, डी केवल यूरोप में। आपका सही जवाब होगा बी सारी दुनिया में। आपका आठवां सवाल है, अंत समय में लोगों का स्वभाव कैसा होगा? आपका ऑप्शन है ए केवल दयालु, बी स्वार्थी और घमंडी, सी केवल विनम्र, डी केवल शांत। आपका सही जवाब होगा बी स्वार्थी और घमंडी। आपका नौवां सवाल है, अंत समय में बहुत से लोग किसके पीछे चलेंगे? आपका ऑप्शन है
ए, झूठी शिक्षाओं के। बी, सच्चे भविष्यद्वक्ताओं के। सी, केवल राजाओं के। डी, केवल याजकों के। आपका सही जवाब होगा ए, झूठी शिक्षाओं के। आपका 10वां सवाल है, अंत समय में कौन सी बीमारी और विपत्तियां बढ़ेंगी? आपका ऑप्शन है ए, महामारी और संकट। बी, केवल सर्दी। सी, केवल बुखार। डी, कोई बीमारी नहीं। आपका सही जवाब होगा ए, महामारी और संकट। आपका 11वां सवाल है, अंत समय में विश्वासियों के साथ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए, उनका सताव किया जाएगा। बी, उन्हें राजा बनाया जाएगा। सी, वे युद्ध नहीं देखेंगे। डी, वे कभी दुख नहीं पाएंगे। आपका सही जवाब होगा ए, उनका सताव किया जाएगा। आपका 12वां सवाल है, अंत समय में कौन सी वस्तु का प्रेम बहुतों को परमेश्वर से दूर कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए, धन। बी, ज्ञान। सी, परिवार। डी, भोजन। आपका सही जवाब होगा ए, धन। आपका 13वां सवाल है, अंत समय में कौन सा व्यक्ति बहुतों को धोखा देगा? आपका ऑप्शन है ए, मसीह विरोधी। बी, मूसा। सी, दाऊद। डी, एलिया। आपका सही जवाब होगा ए, मसीह विरोधी। आपका 14वां सवाल है, अंत समय में आकाशीय चिन्हों के बारे में क्या कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह होंगे। बी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी, केवल वर्षा होगी। डी, केवल बादल होंगे। आपका सही जवाब होगा ए, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह होंगे। आपका 15वां सवाल है, अंत समय में किस बात के लिए जागते रहने को कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए, प्रार्थना और तैयारी के लिए। बी, व्यापार के लिए। सी, यात्रा के लिए। डी, धन कमाने के लिए। आपका सही जवाब होगा ए, प्रार्थना और तैयारी के लिए। आपका 16वां सवाल है, अंत समय में बहुत से लोग किस कारण धोखा खाएंगे? आपका ऑप्शन है ए, चिन्हों और झूठे चमत्कारों के कारण। बी, खेती के कारण। सी, संगीत के कारण। डी, खेल के कारण। आपका सही जवाब होगा ए, चिन्हों और झूठे चमत्कारों के कारण। आपका 17वां सवाल है, अंत समय में परमेश्वर के लोगों को क्या करने की सलाह दी गई है? आपका ऑप्शन है
ए, विश्वास में स्थिर रहना। बी, डरकर भाग जाना। सी, सब कुछ छोड़ देना। डी, चुप रहना। आपका सही जवाब होगा ए, विश्वास में स्थिर रहना। आपका 18वां सवाल है, बाइबल के अनुसार प्रभु के आने का दिन कैसा आएगा? आपका ऑप्शन है ए, चोर की तरह। बी, त्योहार की तरह। सी, युद्ध की तरह। डी, राजा की तरह। आपका सही जवाब होगा ए, चोर की तरह।